दरभंगा के एक मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एक व्यक्ति का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने जैसे ही उसकी हालत देखी तो हालत बड़ी सीरियस थी। 6 अगस्त 2025 की शाम को उस व्यक्ति को यह कहा जाता है कि इसको पटना मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जा रहा है। जब उस व्यक्ति को रेफर कर रहे थे तो उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, सीरियस थी। जब वो एम्बुलेंस में चल रहा था तो अपने आप से बातचीत कर रहा था। बातचीत करते करते कहता है कि अब सुकून की नींद वो सो सकता है, आराम से रह सकता है, अब ना उसे कोई टोकेगा ना रोकेगा। इस तरह की जब वो बातचीत कर रहा था अपने आप से तो एम्बुलेंस में किसी व्यक्ति को ये बात उसकी सुनाई पड़ जाती है। सुनने वाली बात भी थी, अजीब बात भी थी। कोई व्यक्ति जेल में जाकर सुकून से कैसे सो सकता है? उसे पहले से नींद क्यों नहीं आ रही थी? दरअसल उस एम्बुलेंस वाले ने ये जानने की, ये समझने की, ये पता चलाने की कोशिश की कि इस व्यक्ति ने अभी कुछ घंटे पहले ही एक कत्ल किया है। जी हाँ, एक मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद ये भागने की कोशिश कर रहा था। भीड़ ने इसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इसको बुरी तरह से मारा, पीटा, इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इसके बाद उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहीं से इसको हायर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीरियस था। दरअसल आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस व्यक्ति ने मर्डर क्यों किया, जिसकी गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल चुकी है और जहां जहां तक न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है वहां वहां तक लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये मर्डर के पीछे की छोटी सी कहानी, छोटी सी वजह इतनी बड़ी वजह कैसे बन सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है दरभंगा और दरभंगा का एक थाना लगता है बैता थाना और बैता थाना क्षेत्र का एक दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। यहाँ पर 5 अगस्त 2025 को लगभग 5:45 के आसपास का समय वक्त रहा होगा। एक लड़का, उसके हाथ में चाबी का एक गुच्छा होता है जो उसे अपने आप उंगलियों पर नचाता हुआ आ रहा था। ऐसे करते हुए वो सीधा हॉस्पिटल के सामने उसकी बाइक खड़ी हुई थी। बाइक के पास जैसे ही पहुंचता है तो वहां पहले से एक आदमी खड़ा हुआ है। अब उस आदमी की उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास रही होगी। उस व्यक्ति ने जो कपड़े पहने हुए थे, कपड़ों के ऊपर उसने अपनी हुडी पहनी हुई थी, हुडी से अपने सर को ढका हुआ था उसने। इसके बाद उसके ऊपर एक रेनकोट भी उसने पहना हुआ था, साथ ही उसने मास्क से अपने चेहरे को ढका हुआ था, चश्मा आंखों पर लगाया हुआ था। कौन था उसकी पहचान नहीं पड़ पा रही थी। इसी बीच में उस व्यक्ति को, जो कि नकाबपोश जैसा व्यक्ति था, उसने चाबी को घुमाने वाले आदमी से पूछा कि तुम्हारी बाइक है, कि ये तुम्हारी बाइक है क्या? उसने कहा मेरी बाइक तो नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त से, जो अपना क्लासमेट है, उसकी चाबी मांग करके लाया हूं और मुझे कहीं जाना है। जैसे ही नकाबपोश ने बात सुनी, सुनने के बाद वो शांत हो जाता है। वो लड़का जो बाइक पर बैठता है उस बाइक को स्टार्ट करने लगता है और स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वो जब परेशान हो जाता है तब देखता क्या है कि जो प्लग है उस प्लग का तार किसी ने ऐसे लगा रखा है, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो प्लग का तार किसी ने काट दिया है। अब इसी बीच में उसने कहा कि ये प्लग का तार किसी ने काट दिया है, तो नकाबपोश व्यक्ति को कहता है ये तार मैंने काटा है। नकाबपोश व्यक्ति कहता है, जैसे इससे पहले कि वो कुछ कहा सुनी होती, कुछ बात होती, मोटरसाइकिल का जो मालिक था उसका नाम होता है राहुल कुमार, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट होता है, वो भी मौके पर पहुंच जाता है। उसके पीछे से एक आवाज लगती है कि लड़की हुई है, लड़की भी आती है, कोई और लड़की आती है जिसका नाम तनु प्रिया होता है। तनु प्रिया ने लड़की को आवाज लगाई, राहुल को आवाज लगाती है। आवाज लगाने के बाद, इससे पहले कि दोनों की आपस में बातचीत करते चलते, उससे पहले ही, यानी कि बुलेट मोटरसाइकिल के बिल्कुल करीब वो पहुंच जाता है राहुल और जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम तो जाने वाले थे, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरा जो बाइक है उसका प्लग काट दिया है। अच्छा, इतना देखते उस व्यक्ति से जैसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, तुरंत ही उस नकाबपोश ने अपने पास से एक तमंचा निकाला और तमंचा निकालने के बाद तुरंत ही उससे गोली मार देता है, यानी कि वो राहुल को गोली मार देता है और गोली जो लगती है सीधा उसके सीने पर लगती है, बिल्कुल दिल के एकदम से करीब लगती है। कोई कुछ कह पाता, कोई कुछ कर पाता। आवाज सुनकर गोली की पूरे हॉस्पिटल में जो एक आवाज गूंजती है, लोगों के मुंह में से एक ही आवाज निकल रही थी कि गोली मारी है किसी ने। अब इस दर जो पीछे लड़की आवाज लगा रही थी, वो लड़की एकदम दौड़ते हुए इस लड़के के पास जाते हैं। जब राहुल को गोली लगी थी
तो राहुल कुछ कर ही नहीं पाया और एकदम से गिर जाता है जब उसे गोली लगती है। जैसे ही वो गिरता है तो लड़की के जो बाहों में आकर के वो गिर जाता है। आखिरकार कुछ ही सेकंडों में उसने दम तोड़ दिया। वो लड़की है जो तनुप्रिया है, उसकी गोद में राहुल कुमार नाम है उस लड़के का, जो दम तोड़ देता है। अब यहाँ जो गोली मारने वाला नकाबपोश व्यक्ति होता है वो वहां से भागने लगता है और जो लड़का सबसे पहले बाइक की चाबी लेकर वहां पर पहुंचा था, दरअसल वो लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। देखते ही देखते सैकड़ों स्टूडेंट्स का वहां पर जमघट लगना शुरू हो जाता है। किसी ने पूछा कि क्या हुआ, नहीं बताया जाता। तभी बताया जाता है कि एक रेनकोट पहना हुआ जो व्यक्ति है उसने अपना मास्क हल्का सा नीचे करके कहता है चश्मा उसका उतर चुका था क्योंकि वहां लड़ाई हुई थी। और इसी बीच में बस लोगों ने जो क्रोध था, छात्रों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको बुरी तरह से मारा पीटा। बीच में पुलिस को भी फोन कर दिया जाता है और जैसे ही नजदीकी पुलिस स्टेशन को ये खबर मिलती है तो खबर फैलने के बाद फिर डीएसपी हो, एएसपी हो, सिटी एएसपी हो या फिर ग्रामीण एएसपी हो, 6 अलग अलग सर्कल के डीएसपी वहां पर पहुंच जाते हैं और लगभग 12 से ज्यादा थानों की पुलिस भी वहां पर आ जाती है। दंगा नियंत्रण करने वाला एक दस्ता भी आ जाता है। पूरे इस जो मामले है डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को चारों तरफ से पुलिस ने छाबरी बना दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी बात ना हो जाए। दरअसल जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद बहुत बुरी तरह से पीटा। इसी बीच में पुलिस आती है, उसको बचाती है और उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा देती है और इसका जो इलाज जो है वो शुरू हो जाता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है, एक लड़का जो होता है जिसका नाम होता है राहुल कुमार, जो रहने वाला होता है जिला सुपौल, एक जगह लगती है पिपरा, वहां का रहने वाला होता है। अपने परिवार का इकलौता लड़का है और यह बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट होता है। कुछ दिन पहले की बात है, उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम तनुप्रिया होता है, उसने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन लिया था तो डीएमसीएच जो होता है यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में तो ये दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। जब थोड़ी सी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है तभी लड़के लड़की जो होते हैं ये दोनों जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग शादी करना चाहते हैं, शादी कर लेते हैं। अपने परिवार से लड़के ने बातचीत की तो शायद वहां से कोई नेगेटिव रेस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन जब तनुप्रिया ने अपने परिवार से बातचीत करने की कोशिश की तो वहां से नेगेटिव रेस्पॉन्स आता है, यानी कि वहां से उसके माता पिता, उसके परिवार के लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। लड़की दरअसल वो ऊंची जाति की होती है, लड़का नीची जाति का था, दोनों की जातियों का कोई मेल नहीं था, इसलिए परिवार वालों की सहमति यहाँ नहीं बन पा रही थी। इसी बीच में मौका पाता है और लड़का उस लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है। ये तारीख होती है 26 अप्रैल की तारीख होती है। लड़का यहाँ से चला जाता है। जाने के बाद में इसी बीच में लड़के और लड़की के परिवार वालों की तरफ से नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक तहरीर दी जाती है, एक रिपोर्ट दी जाती है और कहा जाता है कि मैंने अपनी लड़की को एक बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ देखा था। दरअसल उसका अपहरण कर लिया गया है। इस मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है और कई लोगों का इसमें बाकायदा नाम भी लिखवाया जाता है, यानी कि लड़के के जो पिता थे उसके परिवार के कई लोगों का नाम इसमें मेंशन कराया जाता है। जब पुलिस इन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तलाश करना वो शुरू कर देती है पुलिस, तो लड़का और लड़की जो होते हैं वो मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं आराम से। शादी करने के बाद ये मौका पाते ही वहां से 5 मई 2025 की वो दिन था, वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं 5 मई 2025 को। अब इस बीच में लड़का और लड़की दोनों पकड़े जाते हैं। लड़की के जब कोर्ट में 164 के बयान हुए थे तब उसने ये फैसला किया था कि वो 18 साल से ज्यादा की हो चुकी है और वो अपने अच्छे बुरे का फैसला ले सकती है, इसलिए वो इस लड़के के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, इसी से शादी करना चाहती है। जब कोर्ट के सामने बात कही जाती है तो आखिरकार कोर्ट को यह बात माननी पड़ती है, क्योंकि कोर्ट हमारे इस बात की इजाजत देता है कि लड़का लड़की अगर बालिग हैं, वो चाहे किसी भी जाति से हैं, किसी भी समाज से क्यों ना हो बिलोंग करते हो, वो आराम से शादी कर सकते हैं। इस बात का हमारा कोर्ट भी इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है। तो परिवार ने इजाजत नहीं दी थी। अब लड़का और लड़की जो थे वो दोनों डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इन्होंने जाकर थाने में ये भी मदद मांगी कि हमारी भी मदद की जाए, हमारी जान को खतरा है, हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इस तरह की बात थी। पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो लड़की के पिता थे, उनके परिवार के सदस्य थे,
उनका जो नफरत का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा था, नफरत ज्यादा बढ़ रही थी और वो अपने अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में थे, जो लड़की की फैमिली वाले होते हैं। आसपास के लोग उन्हें टोकते थे, रोकते थे, कहते थे कि तुमने अपनी बेटी को कितनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, अब वो बेटी एक नीचे जाति की लड़की के साथ चली जाती है, लड़के के साथ चली जाती है और आप कुछ भी नहीं कहते हो। पिता परेशान था, हालांकि पिता एक अपना क्लिनिक चला रहा था और उसको यहाँ पर भी कोई पेशेंट अगर आता था उसके पास, हर पेशेंट इसी तरह की बातचीत करता था, ज्यादातर कभी कभी नई बात करते थे तो ऐसा लगता था कि डॉक्टर को जैसे क्या उसकी सिर्फ एक बेटी के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वो डॉक्टर अपने आप में इतना परेशान रहने लगता है। और उसने एक तारीख चुनी, 5 अगस्त 2024 की तारीख, 2025 की तारीख। सुबह वो मेडिकल कॉलेज की जो हॉस्टल था उस हॉस्टल के बाहर खड़ा हो जाता है, जहां अक्सर बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी हो जाया करती थी, वही खड़ा रहता है। सुबह 11-12 बजे का आसपास वो वहां पर पहुंच जाता है, कई घंटे तक लगातार इंतजार करता रहता है कब यहाँ से अंदर से हॉस्टल से राहुल निकलेगा और निकलने के बाद भी वो उसको देख लेगा। इससे पहले कि राहुल तो निकल के आता नहीं है, उसका दोस्त उसकी बाइक की चाबी लेके आता है और वहां से जाने की तैयारी में, जो कि तैयारी में था उसका दोस्त राहुल का, लेकिन वो बाइक का प्लग काट देता है, प्लग की जो डोरी थी उसको काट देता है ताकि बाइक स्टार्ट ना हो सके। इसी बीच में मौका पाता है और मौका पाते ही वो अपने ही जो दामाद है, जो कि शादीशुदा हो चुकी थी उसकी बेटी, अब दामाद ही कहेंगे, उसकी गोली मार करके वो हत्या कर देता है। और इसके बाद उसकी जो बेटी है वो चीख चीख कर लोगों के सामने, मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो कहती है कि मेरे पिता ने मेरे पति की गोली मार करके हत्या कर दी है। मैंने इस बीच में अपनी बहन को भी फोन किया, माँ को भी फोन किया, भाई को भी फोन किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा। मुझे इंसाफ चाहिए, यदि एक निर्धारित तारीख तक उसे इंसाफ नहीं मिला तो देख लेना वो भी गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये उस लड़की का बयान होता है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ में वायरल हो रहा था। इसी बीच में जो पब्लिक है, जो भीड़ थी, उस व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं, जिसने गोली मारी थी। लड़की का जो पिता होता है, साथ ही इमरजेंसी में उसको भर्ती कराया गया था और लगभग शाम 5 बजे से लेके 7 बजे तक सारी जो सेवाएं थी, व्यवस्थाएं थी उस मेडिकल कॉलेज की ठप हो जाती हैं, क्योंकि हर एक छात्र के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। हर छात्र मांग कर रहा था, आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर में जो लिखा था, जो एफआईआर में लिखा जाता है, उसमें लड़की के जो पिता होते हैं, माँ होती है, 2 भाई होते हैं, बहन होती है, सभी को नामजद किया जाता है और उसने दादी तक पर भी आरोप लगाए थे लड़की ने। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन लड़का और लड़की के एक फैसले से उन दोनों के परिवार पर पूरी तरह से आफत आ चुकी है। लड़का अपने घर में कमाने वाला बिल्कुल इकलौता होता है, उस पर कई तरह की जिम्मेदारियां भविष्य में आने वाली थी, लेकिन वो अपने परिवार को देखने वाला था और लड़की की एक जिद के चलते उसकी पूरी फैमिली अब सफर करेगी। शायद लाखों जिंदगियां इस तरह से बर्बाद हो चुके हैं, अब हमेशा उसकी जिंदगी सलाखों के पीछे जाएगी। अब मुकदमा कब तक चलता रहेगा, कब तक नहीं, इसी तरह की परेशानियों से लोग जूझते रहेंगे, उनके फैमिली वाले। दोस्तों, कोई भी फैसला लेने से पहले कई बार हमको सोच लेना चाहिए इस फैसले से किसको क्या दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो जैसे घटनाक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोग तमाम तरह की रिएक्टिविटीज देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस लड़की के समर्थन में थे कि जाति ऊंच नीच में सब बहुत पुरानी बात हो चुकी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था पिता को। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लड़की के पिता के इस फैसले को की सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि बाप ने सही किया, उस बेटी को उस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था। समझ नहीं आता कि समाज का कौन सा हिस्सा नहीं है, कौन सा हिस्सा सही है, कौन सा गलत है। लड़की को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग सही हैं या लड़की की जो बुराई कर रहे हैं वो लोग सही हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो जय हिंद, जय भारत।